बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपर लिम्ब हम पढ़ रहे हैं और स्केपुलर रीजन हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज स्केपुलर रीजन का लास्ट लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया क्या होता है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आप यहाँ पे ना ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम से समझेंगे आपको बड़ा ईजी लगेगा। आपने यहाँ पे पहले ये देखना है, जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये है आपका क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। होता क्या है, ये बेसिकली आपके जो एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसकी स्ट्रॉन्ग शीट है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की एक स्ट्रॉन्ग शीट है। अच्छा, ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है? ये देखें, ये क्लेविकल पड़ी है, वहां से आपको ये ओरिजिनेट होता नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है, क्या है? स्ट्रॉन्ग शीट है कनेक्टिव टिश्यू की। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? क्लेविकल से। ओरिजिनेट होने के बाद ये आपको ना दो मसल नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये मसल है सब क्लेवियस, ये मसल है पेक्टोरलिस मेजर। कौन कौन से दो मसल? सब क्लेवियस और सॉरी पेक्टोरलिस माइनर। तो सब क्लेवियस और पेक्टोरलिस माइनर को ये क्या कर रहा होता है? ये उनको कवर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्लेविकल से ओरिजिनेट होता है, देन स्प्लिट करता है और ये इनक्लोज कर लेता है सब क्लेवियस मसल को और पेक्टोरलिस माइनर मसल को। अच्छा, ये करने के बाद देन उसके बाद ये नीचे हमारे पास कंटिन्यू करता है एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला। मतलब इन दो मसल्स को, क्लेविकल से निकला, फिर इन दो मसल्स को स्प्लिट करता है। इन दो मसल्स को देखिए, यहाँ पे ये स्प्लिट कर रहा है, यहाँ पे ये स्प्लिट कर रहा है। इन दो मसल्स को इनक्लोज करने के बाद जब ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो ये क्या कहलाता है? एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला। ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला नीचे जाके ज्वाइन कर देता है आपके फेशियल फ्लोर ऑफ आर्मपिट। आपका जो आर्मपिट है उसका फेशियल फ्लोर, मतलब जो स्किन का उसका फ्लोर है, जो आपके फेशिया से मैं स्किन कह दिया गलती से, जो फेशिया का फ्लोर होता है आपके आर्मपिट का, वहां पे जाके ये क्या करता है? उसके साथ ज्वाइन कर जाता है, उसमें एंड कर देता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ। इस डायग्राम से अगर आपको ऐसा समझ नहीं आई तो ये डायग्राम देखें। अब यहाँ पे समझाना भी इजी होगा। ये डायग्राम मैंने आपको जरा जो है वो बेसिक लेवल पे बताई। अब ये बेसिकली डायग्राम देखें, क्लेविकल से ओरिजिनेट कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट है। ये देखें, ऐसे आपको ट्रांसपेरेंट सी शीट नजर आ रही है। यहाँ से आप ये देखेंगे हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर और सब क्लेवियस जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये देखें सब क्लेवियस यहाँ होता है, ये पेक्टोरलिस माइनर है, इनको इनक्लोज कर रहा है। अच्छा, ये होगा कहाँ? ये पेक्ट मेजर के नीचे होगा, इसके ऊपर सारा क्या होगा? पेक्ट मेजर। ये देखें, ये पेक्ट मेजर यहाँ से जो है वो रिमूव किया हुआ है, तो पेक्ट मेजर के नीचे होगा और पेक्ट माइनर और सब क्लेवियस को इसने इनक्लोज किया होगा, ठीक है। क्लेविकल से ओरिजिनेट करेगा, ओरिजिनेट करने के बाद देखेंगे नीचे जा रहा है और नीचे जाके फिर ये हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला के तौर पे कंटिन्यू करता है और फेशियल फ्लोर ऑफ आर्मपिट बनाता है। वो ये कहाँ पे बनाता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले ना यहाँ पे ऊपर ही आप देखें, ये ऊपर आपको ना नजर आ रहा है एक होल हुआ हुआ, ये क्या है? ये बेसिकली एक पाथवे है किन चीज़ों के लिए? लेटरल पेक्टोरल नर्व, सिफेलिक वेन, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की ब्रांचेस, लिम्फेटिक चैनल जो कि इंफ्रा क्लेविकुलर नोड से आ रहे होते हैं। देखिए, अब इसको रट्टा मारना है आपने। क्या है? लेटरल पेक्टोरल नर्व, सिफेलिक वेन, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, एक आर्टरी है, एक वेन है, एक नर्व है, ठीक है। टीसीएल से याद कर लेना है, टीसीएल। टी से थोरेसिक आर्टरी, सी से सिफेलिक वेन, एल से लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। तो टीसीएल हो गया। और उसके अलावा लिम्फेटिक चैनल्स हैं जो कहाँ से आ रहे होते हैं? इंफ्राक्लेविकल नोड से। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं इस होल में, ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली इस क्लेविकल पेक्टोरल फेशिया को पेयर्स करते हैं और पेयर्स करने के बाद ये सुपरफिशियल डीप रिलेशन कायम करते हैं। क्या मुराद है? मुराद मेरी ये है कि देखें, यहाँ पे इसके नीचे है ना, जब तक तो ये डीपली पड़े हैं बॉडी में, ठीक है। ये कहाँ पड़े हैं? डीप पड़े हैं। अब ये इसको पेयर्स करके कहाँ आ जाएंगे? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल डीप और डीप सुपरफिशियल जो रिलेशन है वो कायम हो रहा है इसी क्लेविकल पेक्टोरल फेशिया में। जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये पियर्स करते हैं और ये अपना एक सुपरफिशियल डीप पाथवे बना लेते हैं। समझ आई है? नहीं आई है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लेविकल से देखें ओरिजिनेट कर रहे हैं, पेक्ट मेजर के नीचे है एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट है,
सब क्लेवियस और पेक्ट माइनर को इसने इनक्लोज किया होता है। उसके अलावा ये तमाम स्ट्रक्चर जो टीसीएल से हमने याद किया थे और इसके अलावा लिम्फेटिक चैनल पड़े थे, ये पियर्स कर रहे होते हैं क्लेविपेक्टोरल फेशिया को। क्यों कर रहे होते हैं? ताकि सुपरफिशियल डीप अपना जो इनका पैसेज है उसको कायम रख सकें, ठीक है। जाने आने के लिए ये इसको पियर्स करते हैं, ठीक है। मतलब ये पियर्सिंग आप प्रेजेंट होती है आपके क्लेविकल पेक्टोरल फेशिया में। अच्छा, नीचे अगर आप देखें ना, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना एरिया यहाँ पे, ये बेसिकली आपका होता है फेशियल फ्लोर ऑफ आर्मपिट। ये देखेंगे आर्मपिट है, ठीक है, और ये उसका फेशियल फ्लोर होता है। और ये जो है ना, ये नीचे एंड पे ये है बेसिकली सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला। देखें यहाँ तक इसने पेक्ट माइनर को इनक्लोज किया, उसके बाद ये जो नीचे यहाँ कंटिन्यू कर रहा है, तो ये कंटिन्यू कर रहा है एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला, और नीचे जाके ये फेशियल फ्लोर ऑफ आर्मपिट को ज्वाइन कर रहा है। तो दैट इज क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। और इसके बाद हमारा स्केपुलर रीजन यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।